हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आज का हमारा जो पार्ट है वो है एमसीक्यू पार्ट। यानी कि एमसीक्यू पार्ट जो कि एक्सप्लोर करेगा विक्टोरियन एज को। यानी कि इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने विक्टोरियन एज से जितना भी थ्योरी पार्ट हो सकता था, यानी कि उसके मेजर राइटर्स, हिस्टोरिकल पॉइंट्स या फिर प्रोज पोएट्री या फिर उनके वर्क्स, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हमने थ्योरी पार्ट में कवर कर लिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसका लेके आए हैं एमसीक्यू पार्ट। यानी कि आपने जो कुछ भी थ्योरी में पढ़ा है उससे ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आप एमसीक्यू करिए और अपना रिवीजन करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया है हु वाज द रेनिंग मोनार्क ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। यानी विक्टोरियन एज में आपको बताना है मोनार्क कौन था इंग्लैंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है यहाँ पे क्वीन एन, या फिर बी क्वीन विक्टोरिया, या फिर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है क्वीन एलिजाबेथ, या फिर जो डी ऑप्शन है किंग जॉर्ज फर्स्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो जाएगा क्वीन विक्टोरिया, यानी कि आंसर बी यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो नंबर वन तो ये हो गया कि इनका रेन का जो टाइमिंग था वो कितना था। तो 63 years 7 months एंड 2 days। ठीक है, ये इनका टाइमिंग था। और कब से कब तक था, तो कब से कब तक था ये, तो 20 जून 1837 से लेके ये था 22 जनवरी 1901 तक। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्लियर हो जाता है क्वेश्चन वन का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ड्यूरेशन ऑफ विक्टोरियन एज। यानी कि विक्टोरियन एज के टाइम पे आपको बताना है कि वो सेंचुरी कौन सी थी, कौन इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा विक्टोरियन एज को। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है 17th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 18th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 19th सेंचुरी एंड ऑप्शन डी है 20th सेंचुरी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे जाएगा 19th सेंचुरी के साथ। और सबसे ज्यादा जो इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन एज की, तो वो है कि यहाँ पे रूरल टू अर्बन चेंज हो रहा था। ठीक है, रूरल टू अर्बन हो रहा था। यानी ठीक, यानी एग्रीकल्चर से अब लोग किसकी तरफ जा रहे थे, एग्रीकल्चर से लोग जा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ओके, सो ये आपको मेजर पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक विक्टोरियन पीरियड के बारे में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज कंसिडर वन ऑफ द प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोएट्स नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से ये जाने थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन था वो विक्टोरियन पोएट जो अब जाना जाता था अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। सो आपके ऑप्शंस है ए विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर बी सैमुअल टेलर कॉलेरिज, या फिर लॉर्ड बायरन, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कि विक्टोरियन एज के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे, तो उसमें से 3 प्रोमिनेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स मिलेंगे आपको जो अपने मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। सेकंड जो यहाँ पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं दांते गैब्रियल रोसेटी। ठीक है, दांते गैब्रियल रोसेटी। और थर्ड हो जाते हैं टेनिसन। तो आपको तीन यहाँ पे प्रोमिनेंट ड्रामेटिक मोनोलॉजिस्ट मिलेंगे, इनको याद रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर इसमें ऑप्शन में है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ जाएंगे। यानी कि प्रोमिनेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग जो थे इनमें से वो रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डिपिक्ट्स द हार्श कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन विक्टोरियन इंग्लैंड। ठीक है, बताना है इनमें से कौन सी वो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की जो एक्सप्लोर करती है हार्श कंडीशन वर्किंग क्लास इन विक्टोरियन इंग्लैंड। ठीक है, बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है। क्या वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, या फिर ओलिवर ट्विस्ट है, या फिर डेविड कॉपरफील्ड है, या फिर अ टेल ऑफ टू
सिटीज है। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट होगा, इसका फुल नेम है ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। और ये पब्लिश्ड कब हुई थी? 1838 में। ठीक है। और ये जो चार्ल्स डिकन की ये सेकेंड नॉवेल थी। ठीक है, सेकेंड नॉवेल थी, सेकेंड नॉवेल थी। 1838 में पब्लिश हुई थी। ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस ये एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ वर्किंग क्लास हार्ट्स कंडीशन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि ऑन लिबर्टी जो है ये किसने लिखा है, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये जो राइटर है इन्होंने एडवोकेट किया है इंडिविजुअल फ्रीडम को और सोशल प्रोग्रेस को। तो आपको बताना है कि ये वर्क किसने लिखा है ऑन लिबर्टी। तो ये आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाते हैं, या फिर फेडरिक इंगल्स हो जाते हैं, या फिर थॉमस कैरलाइल हो जाते हैं। तो बताइए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। और ये 1859 में 1859 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑन लिबर्टी के राइटर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द ब्रॉन्टे सिस्टर। पढ़ाया थ्योरी में ब्रॉन्टे सिस्टर कौन कौन सी थी? विक्टोरियन एज में 3 सिस्टर्स थी जिनका नाम था चार्लोट, इमेली एंड आयन। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टर्स थी जिन्हें ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थी उस टाइम पे। और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रॉन्टे सिस्टर ने वुदरिंग हाइट को लिखा था, यानी ये वर्क है वुदरिंग हाइट, बताना ये किसने लिखा था। तो चार्लोट ब्रोंटे, इमाइली ब्रोंटे या एन ब्रोंटे या नन ऑफ द एबव, बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है इमाइली ब्रोंटे। ठीक है, इनका पेन नेम था इसमें एलिस बेल। ठीक है, एलिस बेल। और ये कब पब्लिश हुई थी? पब्लिश हुई थी ये दिसंबर दिसंबर 1847 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, पब्लिकेशन डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसमें इनका पेन नेम जो था वो था एलिस बेल। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द नॉवेल जेन आयरे। ठीक है, आपसे पूछा गया है जेन आयरे एक नॉवेल है, इसको किसने लिखा है? ठीक है, और इमाइले ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे या एन ब्रॉन्टे या फिर मैरी शैली, तो बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाता है, यानी कि जेन आयरे की जो राइटर हैं वो है चार्लोट ब्रॉन्टे। ठीक है, अब इनका पेन नेम क्या था? तो इनका पेन नेम था करेर बेल। ठीक है, करेर बेल। कब पब्लिश हुई थी? तो पब्लिश ये हुई थी 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1847। अक्टूबर 1847। ठीक है, तो ये इनकी पब्लिकेशन डेट हो गई। और इनका पेन नेम था करेर बेल। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि राइटर का पेन नेम का क्या था, तो ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स एक प्रोमिनेंट फिगर थी विक्टोरियन एज के टाइम पे। तो आप इनके पेन नेम्स याद रखिए, क्योंकि ऐसा अगर दिया हुआ राइटर का स्पेशली पेन नेम उसके साथ, तो आप उसको जरूर याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय ऑस्कर विल्ड। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें जो ये 4 वर्क्स दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑस्कर विल्ड का वर्क नहीं है। ठीक है, द प्रोमिनेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, या फिर ड्रैकुला, या फिर लेडी विंडरमेयर्स फैन। बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है जो कि ऑस्कर विल्ड का वर्क नहीं है? तो यहाँ पे जो ड्रैकुला है ये ऑस्कर विल्ड का नहीं है, ये है ब्राम स्टोकर का। ठीक है, ब्राम स्टोकर का, ये है ब्राम स्टोकर का। बाकी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये भी ऑस्कर विल्ड का है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये भी ऑस्कर विल्ड का है। एंड द लेडी विंडर मेयर्स फैन ये भी
ऑस्कर विल्ड का है। तो ठीक है, तो ये तीनों वर्क हो जाते हैं ऑस्कर विल्ड के। जो नहीं है वो है ड्रैकुला, ड्रैकुला है ब्राम स्टोकर का। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि अपनी थ्योरी, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसके लिए जाने जाते थे। और ये एक बुक था इनकी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आपको बताना है कि विक्टोरियन एरा में ये थ्योरी, इवोल्यूशन की थ्योरी, और ये बुक किसने ऑथर किया था। तो बताइए, आइजैक न्यूटन, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर गैलीलियो गैलीली, या जॉन स्केपलर। बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे आइजैक न्यूटन नहीं होंगे, और गैलीलियो गैलीली भी नहीं है, जॉन स्केपलर भी यहाँ पे नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है वो हो गया चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ये इनका वर्क है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच नॉवेल बाय थॉमस हार्डी पोर्ट्रेस द स्ट्रगल ऑफ रूरल वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि थॉमस हार्डी की एक नॉवेल है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसने रूरल जो स्ट्रगल्स होते हैं विक्टोरियन टाइम पे उनको इलस्ट्रेट किया है। ठीक है, तो बताइए उस नॉवेल का नाम क्या है। तो टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स, या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर, या द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज। तो बताइए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल्स। और यहाँ पे इसका फुल नेम याद रखिएगा, अ प्योर वुमेन। पब्लिश कब हुई थी? तो पब्लिकेशन किसकी डेट थी? 1891। पब्लिश हुई थी 1891 में। क्लियर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स, अ प्योर वुमेन, बाय थॉमस हार्डी, पब्लिश हुई थी 1891 में, और पोर्ट्रे करती है स्ट्रगल ऑफ रूरल वुमेन इन विक्टोरिया इंग्लैंड। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ मिडल मार्च। ठीक है, मिडल मार्च ये वर्क का नेम है, और बताना है इसके ऑथर कौन है। ठीक है, जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टिन, या फिर विल्की कॉलिंस, या एंथनी ट्रेलॉप। बताइए इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज इलियट। इसका सही आंसर हो जाएंगे। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1871 में हुई थी। और इसका फुल नेम पूछ लिया जाए तो मिडल मार्च, मिडल मार्च। और यहाँ पे आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, प्रोविंशियल लाइफ। ठीक है, तो इसका ये फुल टाइटल है। 1871 में ये पब्लिश हुई थी, मिडल मार्च, जॉर्ज इलियट। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच विक्टोरियन पोएट रोट द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ठीक है, वर्क का टाइटल क्या है? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, कमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ बेलाक्लावा ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। ठीक है, जो कि मतलब एक्सप्लोर करता है बेलाक्लावा में, मतलब जो क्रीमियन वॉर हुआ था उसकी लड़ाई को ये एक्सप्लोर करता है। बताइए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, या फिर क्रिस्टीना रोसेटी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कब पब्लिश हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1854 को। ठीक है, 1854 को ये पब्लिश हुई थी। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 9 दिसंबर 1854। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द नॉवेल वैनिटी फेयर। ठीक है, ये नॉवेल का नेम है, टाइटल है अ सटायर ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी। ठीक है, जो अर्ली 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसका एक सटायर वर्क था वैनिटी फेयर। इसके राइटर का नाम बताइए, जॉर्ज इलियट, चार्लोट ब्रॉन्टे, या विलियम मेकपीस ठाकरे, या फिर यहाँ पे एंथनी ट्रोलोपे। बताइए इसका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कब पब्लिश हुई थी? जुलाई 1848 को ये पब्लिश हुई थी। तो ये डेट याद रखिएगा, जुलाई 1848 को। वैनिटी फेयर जॉनर क्या है? एक सटायर है। इसके राइटर कौन है? तो विलियम मेकपीस ठाकरे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट एमर्ज ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंट्यूशन था, इमोशन था और इमेजिनेशन था। तो आप बताइए कि ये तीनों क्वालिटीज आपको किस मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा रोमांटिसिज्म, बी हो जाएगा रियलिज्म एंड सी हो जाएगा नेचुरलिज्म एंड डी हो जाएगा मॉडर्निज्म। तो बताइए ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किस मूवमेंट में मिलती हैं। तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसमें मतलब आपको ये कैरेक्टर इंट्यूशन मिलेगा, इमोशन मिलेगा एंड इमेजिनेशन मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु पेंट द पोएम डोवर बीच। ठीक है, यानी ये पोएम का टाइटल है डोवर बीच, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ इन विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी डोवर बीच के जो राइटर हैं, पोएट जो हैं, उनका नाम आपको बताना है। लॉर्ड बायरन या फिर जॉन कीट्स या फिर पर्सी बाइसी शैली या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड राइटर हैं डोवर बीच की। इनका एक कलेक्शन था पोएम्स का, न्यू पोएम्स करके, तो उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। और ये कब पब्लिश हुई थी, तो पब्लिकेशन इसकी डेट थी 1867। ठीक है, पब्लिश हुई थी 1867 में डोवर बीच। और इसके राइटर कौन है, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड। क्लियर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which novel by Charles Dickens featured the character Ebenezer Scrooge। ठीक है, Ebenezer Scrooge नाम का एक कैरेक्टर था इसमें, who undergoes a transformation, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस करती है जब वो घोस्ट से मतलब उससे मिलते हैं। ठीक है, घोस्ट उसके तरफ विजिट करते हैं। तो बताइए ये जो चार्ल्स डिकन की ये नॉवेल कौन सी है, ये वर्क कौन सा है। तो ओलिवर ट्विस्ट या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन या फिर क्रिसमस कैरोल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ क्रिसमस कैरोल, जो कि एक क्या थी, वो एक थी घोस्ट स्टोरी। ठीक है, क्या थी, घोस्ट स्टोरी थी। पब्लिश्ड कब हुई थी, सो ये पब्लिश हुई थी 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1843 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1843 को ये पब्लिश हुई थी। और ये घोस्ट स्टोरी थी। इसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा एबेंजर स्क्रूज का, जो कि उसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा जब वो घोस्ट से मिलती है। और इसका टाइटल क्या है नॉवेल का, तो अ क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेंस। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन फॉर हर सोशल एक्टिविज्म एंड रोड अंकल टॉम्स कैबिन। ये वर्कर का टाइटल था और ये मेनली जानी किस लिए जाती थी, अपने सोशल एक्टिविज्म के लिए। ठीक है, अ नॉवेल दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन क्या है, यानी अंकल टॉम्स केविन, इसकी राइटर कौन है, एमिली डिकिंसन या फिर हैरिट बीचर स्टोव या फिर लुइसा मे एल्कॉट या फिर केट केट चॉपिन। बताइए इसका जो सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हैरियट बीचर स्टोव। और ये मेनली क्या था, ये एक एंटी स्लेवरी नॉवेल थी। एंटी स्लेवरी यानी कि गुलामी के खिलाफ जो गुलामी के खिलाफ जो मतलब प्रदर्शन करते हैं, उसके खिलाफ जो एजेंडा उठाते हैं, वही एंटी स्लेवरी मूवमेंट उसी के अंतर्गत आता है। तो एंटी स्लेवरी एक नॉवेल थी। और मेनली ये पब्लिश्ड कब हुई थी, तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1852 में। ठीक है, 1852 में ये पब्लिश्ड हुई थी। ये एक एंटी स्लेवरी नॉवेल थी, अंकल टॉम्स केबिन बाय हैरियट बीचर स्टोव। क्लियर। इस तरीके से हमारे 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। हम 18 की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा, विच विक्टोरियन पोएट इज एसोसिएटेड विद द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, एंड रोट गॉबलिन मार्केट। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे पोएट थे जो एक ग्रुप था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, और उसने उन्होंने एक वर्क लिखा था गॉबलिन मार्केट। तो आपको उन पोएट का नाम बताना है। देखिए ये जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है, ये एक तरीके का ग्रुप था। ठीक है, जो आगे चल के प्री राफेलाइट्स बन गया था।
और इसमें कौन से मेनली पेंटर मिलेंगे आपको, ठीक है, पेंटर, आर्टिस्ट और राइटर्स, ठीक है, इनका एक ग्रुप था। 7 मेंबर्स थे इसमें टोटल, कुछ 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे इसमें कुछ टोटल। और आपको बताना है गॉबलिन मार्केट ये वर्क किसने लिखा था, तो ये लिखा था क्रिस्टीना रोसेटी ने, ठीक है। क्रिस्टीना रोसेटी ने इसको 1862 में लिखा था, 1862 में इसको लिखा था। और इस तरीके से हमारा जो गॉबलिन मार्केट है ये एसोसिएट करता है क्रिस्टीना रोसेटी से। और ये मेंबर थी प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में। जब हम लिटरेरी मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम इन ये प्री राफेलाइट मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। और अभी के लिए बस आप ब्रीफली समझिए कि ये एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे पेंटर, आर्टिस्ट और राइटर्स थे, जिसमें कुछ 7 मेंबर्स थे जो आपस में अपने बारे में कुछ चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। 1862 क्रिस्टीना रोसेटी, गॉबलिन मार्केट, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन फॉर हिज डिटेक्टिव फिक्शन, यानी कि अपने डिटेक्टिव फिक्शन के लिए जाने जाते थे। और क्रिएटेड द कैरेक्टर सरलॉक, सरलॉक इनका, सरलॉक होम्स कैरेक्टर इनका एक फेमस कैरेक्टर है। तो बताइए ये जो राइटर है इनका नाम आपको बताना है, एडगर एलन पो, या फिर अर्थर कोनन डॉयली, या फिर बिल्की कॉलिंस, और या फिर एच जी वेल्स। बताइए सही ऑप्शन इसमें से क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी हो जाता है, आर्थर कोनन डॉयली। ये एक स्कॉटिश राइटर थे, स्कॉटिश राइटर थे। और इन्होंने ये फिक्शनल कैरेक्टर जो शर्लॉक होम्स का है इसको क्रिएट किया था, क्लियर। डिटेक्टिव फिक्शन इनकी पहचान थी, डिटेक्टिव फिक्शन के लिए जाने जाते थे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच विक्टोरियन नॉवेल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सोशल क्लास एंड एजुकेशन थ्रू इट्स प्रोटेगोनिस्ट पिप, सॉरी पिप। तो यहाँ पे पिप प्रोटेगोनिस्ट के थ्रू इन्होंने एजुकेशन एंड सोशल क्लास को एक्सप्लोर किया है विक्टोरियन नॉवेल में। तो बताइए इसका कौन सी ये नॉवेल है। तो डेविड कॉपरफील्ड, या फिर वुदरिंग हाइट, या फिर जेन आयरे, या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और ये किसकी नॉवेल है, तो ये है चार्ल्स डिकेंस की, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की है, कब पब्लिश हुई थी, तो 1861 को, 1861 को ये पब्लिश हुई थी, क्लियर। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जिसमें एक्सप्लोर किया है थीम ऑफ सोशल क्लास एंड एजुकेशन को, चार्ल्स डिकेंस की ये फेमस नॉवेल है, 1861 में ये पब्लिश हुई थी, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ शैलॉट विच ड्रॉज अपॉन अर्थूरियन लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए द लेडी ऑफ शैलॉट किसने लिखा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, या फिर पर्सी बाइसी शैली, या फिर यहाँ पे जॉन कीट्स, या विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो हम सही ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा था। कब पब्लिश हुआ था, तो 1832 में ये इनकी पोएम पब्लिश हुई थी, द लेडी ऑफ शैलॉट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 1832, क्लियर। सो यहाँ पे 22nd नंबर का क्वेश्चन है, विच नॉवेल बाय चार्लोट ब्रॉन्टे फीचर्ड द कैरेक्टर ऑफ जेन आयरे हु राइजेस फ्रॉम एडवर्सिटी टू फाइंड लव एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जेन आयरे कैरेक्टर जो है ये चार्लोट ब्रॉन्टे की किस नॉवेल में था। तो वुदरिंग हाइट नहीं, ये इमाइली ब्रॉन्टे का वर्क है, ठीक है, इमाइली ब्रॉन्टे का वर्क है। और विलेट, या फिर सरली, या फिर जेन आयरे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है जेन आयरे यहाँ पे राइट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन फॉर हिज सैटारिकल नॉवेल गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। गुलिवर्स ट्रैवल को हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है 18th सेंचुरी में। और तो इज प्राइमरली रोड ड्यूरिंग द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। तो गुलिवर्स ट्रैवल के जो राइटर है उनका नाम हमको बताना है। तो डेनियल डोफे, या फिर जोनाथन स्विफ्ट, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या फिर लॉरेंस स्टर्ने। तो बताइए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन है गुलिवर्स ट्रैवल का वो जोनाथन स्विफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लिटरेरी वर्क बाय लेविस कैरोल थो often associated with the Victorian era featured fantastical character and nonsensical adventures। बताइए इसमें आपको एक फैंटास्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ एक नॉनसेंसिकल एडवेंचर मिलेगा। नॉनसेंसिकल मतलब
जो मतलब आम एडवेंचर से थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा बेवकूफाना टाइप का एडवेंचर हो। तो बताइए ये वॉक का नेम क्या है? इसको इसके राइटर हैं लेविस कैरोल। तो थ्रू द लुकिंग ग्लास ये हो सकता है, या फिर द वाइंड इन द विलोज, या फिर एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, या फिर पीटर पैन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द नॉवेल द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड? बताइए। और इसमें एक्सप्लोरिंग द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड, बताइए ये नॉवेल किसने लिखा था? तो ब्राम स्टोकर, या फिर मैरी शैली, या रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, या फिर एच जी वेल्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये थे एक स्कॉटिश राइटर, ठीक है, स्कॉटिश राइटर थे ये, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। और जो इनका ये वर्क था ये गॉथिक नोवेला था, ठीक है, गॉथिक नोवेला था। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1886 में, ठीक है, पब्लिश हुआ था 1886 में, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड, स्कॉटिश राइटर थे, ये गॉथिक नॉवेल थी और पब्लिश हुई थी 1886 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच विक्टोरियन पोएट रोट इन मेमोरियम AHS, ठीक है। ये एक एलेजीज का सीरीज था, सीरीज ऑफ एलेजीज, मोर्निंग द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। यानी कि अपने फ्रेंड के डेथ पे इन्होंने एक एलेजीज का सीरीज निकाला था, इन मेमोरियम AHH। तो बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग, या जॉन कीट्स। बताइए इसका जो सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये कब पब्लिश हुआ था? सो ये पब्लिश हुआ था 1850 में, ठीक है, 1850 में पब्लिश हुई थी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये AHH कौन थे, ठीक है, AHH, ठीक है। इनका ये फुल नेम क्या था? तो फुल नेम था इनका आर्थर हेनरी हैलम, ठीक है। ये इनके एक कैम्ब्रिज के दोस्त थे और इनको सेरेब्रल हेमरेज हो गया था इनको, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनके एक कैम्ब्रिज के दोस्त थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है AHH रेफर्स टू, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। इस तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये वर्क है 1850 में पब्लिश हुआ था, इन मेमोरियम AHH, जो कि एक एलिजीज का सीरीज है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन फॉर हर नॉवेल मैरी बार्टन, ठीक है, विच हाईलाइटेड द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर। तो आपको बताना है ये जो मैरी बार्टन है ये वर्क किसका है जिसने मतलब हाईलाइट किया इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर जो था वहां पे वर्किंग क्लास की जो कंडीशन है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एलिजाबेथ गास्केल, बी है जॉर्ज इलियट, सी है चार्लोट ब्रॉन्टे, या फिर इमाइली ब्रॉन्टे। तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाता है एलिजाबेथ गास्केल, वो यहाँ पे राइट हो जाता है। मैरी बॉर्टन, मैरी बार्टन, लिख लीजिए इसका फुल नेम, मैरी बार्टन, अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। और सबसे जो जरूरी चीज कि ये इनकी फर्स्ट नॉवेल थी, फर्स्ट नॉवेल थी, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी? तो इसकी पब्लिकेशन डेट है 1848, ठीक है। तो ये इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा, मैरी बार्टन अ टेल ऑफ मैनचेस्टर, और इनकी ये फर्स्ट नॉवेल थी 1848 में पब्लिश हुई थी, एलिजाबेथ गास्केट, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस depicts the French Revolution and featured the famous opening line, it was the best of times, it was the worst of time, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज यहाँ पे किया है इन्होंने, एक तरफ तो ये कह रहे हैं इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, देन उसके बाद कह रहे हैं इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स।
तो बताइए ये जो ओपनिंग लाइन्स है तो इनके किस वर्क में आपको देखने को मिलेंगी? चार्ल्स डिकेंस की। तो यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट हो जाता है या फिर डेविड कॉपरफील्ड हो जाता है या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज हो जाता है या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन जो है वो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें आपको ये लाइंस दिखेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द पोएम यूलाइसिस। ठीक है, यूलाइसिस आपको बताना है किसने लिखा था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिजायर फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन इसकी थीम है। तो ए ऑप्शन है पर्सी बाइसी शैली, बी ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, सी ऑप्शन है जॉन कीट्स या फिर डी ऑप्शन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ये जो पोयम है यूलाइसिस, तो ये मेनली जो फेमस है ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1842 में, ठीक है, 1842 इसकी पब्लिकेशन डेट है। और इसको लिखा किसने है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लिटरेरी फिगर इज ऑफ्टन क्रेडिटेड with coining the term the Victorian age to describe the period of British history during क्वीन विक्टोरिया's reign। ठीक है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया की रेन को ब्रिटिश हिस्ट्री में किसने विक्टोरियन एज नाम से क्वाइन किया है? तो ऑप्शन है आपके ए चार्ल्स डिकेंस या फिर बी विलियम मैकपीस थाकरे या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर थॉमस कार्लाइल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा थॉमस कार्लाइल, जो कि अपने हिस्टोरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने विक्टोरियन रेन को द विक्टोरियन एज के नाम से क्वाइन किया है। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे जो विक्टोरियन एज पे फोकस थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वो गाइस आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और एप्लीकेबल कंटेंट यहाँ पे मिल पाया हो और जो आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल हो। और मैंने बहुत मेहनत से ये पूरी पीडीएफ तैयार की है, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे उनको इंक्लूड किया हुआ है। और जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स हैं, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो जो आने वाला है या फिर जो एनपीएस की नोटिफिकेशन आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की जुलाई में अनाउंस होगी शायद, और जो यूपी टीजीटी का एग्जाम आ रहा है, इनमें सब में जहां भी इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है उसमें आप विक्टोरियन पीरियड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने विक्टोरियन पीरियड का जो थ्योरी पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। तो एक सीरीज का जो पैटर्न चल रहा है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और आज यहाँ से हम यहाँ आ गए, यानी कि ओल्ड इंग्लिश से लेके आज हम विक्टोरियन पीरियड पे पहुंच के चुके हैं, यानी कि विक्टोरियन पीरियड को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसी के साथ हमारा जो सीरीज है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए जाके, क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपको उसमें मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई क्वेरी रह गई है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है उसमें जाके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।